क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है पिछले 8-10 सालों में। मैं आपको गारंटी देता हूं इससे बाहर 2026 एग्जाम में बायोलॉजी के पेपर में एक भी सवाल नहीं आएगा। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो इस वीडियो को छोड़ करके भागना नहीं, इसको देख लोगे ना तो बायोलॉजी के पेपर में यानी जीव विज्ञान में आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी बनाने में जब पेपर आप देने जाओगे। ठीक है, तो कौन कौन सा टॉपिक है एक एक करके चैप्टर वाइज हम लोग देखने वाले हैं और इससे बाहर आपके पेपर में एक भी सवाल नहीं आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो कौन कौन सा टॉपिक है आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर हमारा जीवों में जनन है ना, जीवों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें देखिए 3-4 टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है ना। प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक और लैंगिक जनन, कभी कभी दोनों में अंतर पूछ देता है ना। कभी कभी ऐसे पूछेगा अलैंगिक जनन क्या होता है, 2 नंबर में क्वेश्चन डाल देगा। कभी कभी पूछेगा 5 नंबर में अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताए, है ना, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ करके जाना है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इधर देख लीजिएगा, है ना, इधर झांकिएगा, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इधर ताकिएगा, है ना। दूसरा हमारा टॉपिक द्विव विभाजन और कली द्वारा जनन, बाइनरी फिजन एंड बडिंग, इसको देख करके जाना है। तीसरा टॉपिक है हमारा किशोर प्रजनन और जीर्ण अवस्थाएं, है ना। इसके बाद जो टॉपिक है विभिन्न जीवों का जीवन काल, है ना, आपको यहाँ पे देखना है डिफरेंस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन, है ना, मतलब कितने दिन वो जीता है, उसका अंतिम दिन जीने का कितना होता है। यहाँ पे कुत्ता का जीवन काल, तोता का जीवन काल, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है और जीवन काल पूछ देगा कि जीवन काल से आप क्या समझते हैं, विभिन्न जीवों में जीवन काल से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है ना। और 1 नंबर में पूछेगा कि कुत्ता का जीवन काल कितना का होता है ना, कितना साल का होता है। तो ये जीवन काल आपको देख लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा चैप्टर में, फूल वाले पौधों में यौन प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, फूल की संरचना और जननांग, दूसरा है परागन के प्रकार और माध्यम, द्विव निषेचन की प्रक्रिया, भ्रूण कोश एवं भ्रूण विकास, है ना। ये चारों टॉपिक है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ये वाला टॉपिक बार बार रिपीट हुआ है 2 मार्क्स में, है ना। तो इसको देख करके जाना है। और यहाँ पे द्विव निषेचन की प्रक्रिया भी आपसे पूछा जा सकता है ना। ये 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आपको देख करके जाना है। तीसरा नंबर आया भैया चैप्टर पे तो मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, नर और मादा प्रजनन तंत्र, आपको देख करके जाना है। आपको चित्र बनाने के लिए भी बोल देता है, अगर चित्र पूछा तो 5 नंबर का होगा। बायोलॉजी में कौन कौन सा चित्र है वो आ सकता है, मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो वाला वीडियो आपको हाथ लग जाए, है ना। जैसे ही मैं डालूं आपके फोन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चित्र वाला वीडियो आने वाला है, रिसर्च उस पे चल रहा है। बहुत जल्दी ही मैं कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, उसका चित्र बता दूंगा, उससे बाहर चित्र वाला सवाल नहीं आएंगे, है ना। हर साल 1-2 पूछना ही है। मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देख लेना है। शुक्र जनन और अंड जनन आपको देख करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक है हमारा तीसरा चैप्टर से निषेचन और भ्रूण का आरोपण। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निषेचन क्या होता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है 2026 में क्वेश्चन रिपीट हो जाए, है ना, क्योंकि पिछले 2020 से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है 2026 में आ जाए, तो देख करके जाना है इसको, ठीक है। चौथा नंबर चैप्टर पे आते हैं भैया, प्रजनन स्वास्थ्य, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, गर्भ निरोधक विधियां, है ना, क्या क्या चीज के प्रयोग करते हैं हम लोग गर्भ निरोधक के लिए, वो देखना है। यौन संचारित रोग, गर्भपात, बांझपन और उसके समाधान देख करके जाना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चौथा नंबर चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है हेल्थ से रिलेटेड इसमें पूछेगा, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रजनन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछेगा, तो आप देख लेना इसको अच्छे से। उसके बाद 5वां नंबर चैप्टर पे हम लोग आते हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अब इसमें देखो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कौन कौन सा टॉपिक है देख लेते हैं। मेंडल के नियम, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है ना, 5 मार्क्स में पूछेगा। इसको आप देख करके जाना, मैं इसमें स्टार लगा देता हूं, 5 स्टार लगा दिया। इसको आप देख करके जाना क्योंकि हो सकता है यह क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आप देखोगे 2021-22 के करीब में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे टेक्निक लगाना है कि 2026 में आ सकता है।
इससे बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको वो आपको बता दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को मैंने अच्छे से पलटा है, तब जाकर के ये सारी चीजें मैंने वहां से निकाला है। ठीक है मेरे भाई, और पूरा एनसीईआरटी को छान मारा है इसके निकालने के लिए। अब यहाँ पे देख लेना है, एक गुनी और द्विगुणी संकरण, उसके बाद सह प्रभाव और अपूर्ण प्रभुत्व, गुण सूत्रीय विकार, आपको देख करके जाना है। छठा नंबर चैप्टर पे आते हैं, अनुवांशिकता का आणविक आधार। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है? डीएनए की संरचना, है ना, डीएनए की संरचना, उसके बाद डीएनए की प्रकृति। अब देखो 2025 में एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये क्वेश्चन देख लेना है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देख लेना है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये सवाल सब। उसके बाद प्रतिलेखन और अनुवाद, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, आपको देख लेना है। अनुवांशिक कूट और जीन अभिव्यक्ति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। 7 नंबर चैप्टर पे हम लोग आ गए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी टॉपिक मैंने बताया है वो आपके बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक से है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी से ही बिहार बोर्ड क्वेश्चन बताता है, तो उससे बाहर तो नहीं आएगा। और ये वैसे टॉपिक है जो पिछले 8-10 सालों में बार बार रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी बताया है, और आपके एनसीईआरटी बुक में हाईलाइटेड है, मतलब नॉलेज इसी में है, तो इसको आप देख लेते हैं तो मजाल नहीं है कि एक भी क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, जैव विकास, इवोल्यूशन, 7वां नंबर चैप्टर है हमारा। विकास की अवधारणाएं और सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत देख लेना है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। जितने भी प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चन है और थ्योरी वाले, मतलब किसी वैज्ञानिक ने उस थ्योरी को दिया है, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। ये टेक्निक है पहचानने का, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा, 6 पूछा जाएगा, 3 को बनाना होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, अनुकूली विकिरण और साक्ष्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, दोनों सिद्धांत तो देखना ही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर चैप्टर पे आ गए, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है? सामान्य रोग, टाइफाइड, मलेरिया, एड्स, जितने भी होते हैं सामान्य रोग, वो आपको देख करके जाना है। हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा कि जो हमारा मलेरिया है वो कैसे रोग है, सामान्य रोग है, टिक करना होगा आपको, है ना। प्रतिरक्षा तंत्र और टीकाकरण आपको देख लेना है। कैंसर, कैंसर क्या होता है ना, कैंसर से बचाव के उपाय, है ना, कैंसर से हम लोग कैसे नियुक्त हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देख करके जाना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखोगे तो पिछले 8-10 सालों में शायद 3 बार, 2 बार तो मैंने याद है ना, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। आप जब क्वेश्चन बैंक पढ़ने जाओगे तो ये चीजें आप भी पता लगा सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, नशे की लत और दुष्परिणाम, ये सारा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार देख लेना है। 9वां नंबर आते हैं भैया चैप्टर पे, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु रणनीतियां, स्ट्रैटेजी फॉर इनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखिए बहुत ज्यादा टॉपिक है ना, ये पूछा जाता है लेकिन 2 नंबर में पूछा जाता है। इस चैप्टर से 5 नंबर में बहुत कम सवाल आते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पशुपालन और मत्स्य पालन, है ना, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, आपको देख लेना है। उसके बाद पौध प्रजनन तकनीकें, आगे देखते हैं हम लोग। जैव पोषण, उसके बाद एक कोशिकीय प्रोटीन, ये सारी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर पे। फाइनली 10 नंबर चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब देखो इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव इससे कम है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं आगे ही खड़ा हो जा रहा हूँ, जैव उर्वरक और बायोगैस, उसके बाद एंटीबायोटिक्स और किण्वन, मल उपचार संयंत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, है ना। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपसे 20 पूछे जाते हैं, 10 का जवाब देना होता है, कोई 10 का आप दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इसको देख लेना आप एक बार। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो देखना कि इस सारा टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पता है कि नहीं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर चैप्टर पे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रिया।
बता दूं आपको इससे पहले कि इससे पहले मैंने बायो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाइएगा आप तो वहां पे पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, है ना। रेकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, उसके बाद क्लोनिंग वाहक, प्रतिबंधक एंजाइम, पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोनोफोरेसिस आपको देख करके जाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के आपके 11 नंबर चैप्टर से। आगे हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, है ना, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा टॉपिक पूछे गए हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है? अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव, उसके बाद बीटी कपास और कीट प्रतिरोध, जीन चिकित्सा, जैव चोरी और जैव नैतिकता आपको देख लेना है एक बारी, है ना। 13 नंबर चैप्टर है जीव एवं जनसंख्या। मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना हो, है ना, आपको सिर्फ टॉपिक ही बता रहा हूं, तो बहुत लंबा वीडियो खींचने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं इतना फास्ट चल रहा हूं। बस आपको टॉपिक पता लग जाए, आप खुद से देख लेना, इसको गूगल से सर्च कर लेना, या जिन बच्चों के पास, जिन स्टूडेंट के पास हमारा नोट्स है बायोलॉजी का, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा टॉपिक से मैंने उसमें क्वेश्चन बना करके दे दिया है, बस उस नोट्स को आप पढ़ लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। इस सारा टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उसमें बना करके दे दिया है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। 13 नंबर चैप्टर है हमारा जीव एवं जनसंख्या, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? परिस्थितिक अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, जनसंख्या अंतःक्रिया, परभक्षण, परपोषण, है ना, आपको देख लेना है। 14 नंबर चैप्टर है परिस्थितिक तंत्र, है ना, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी एवं ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, परिस्थितिक पिरामिड, जैव भू रासायनिक चक्र, है ना। 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक है ना, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इससे सब्जेक्टिव बहुत कम आते हैं। सब्जेक्टिव इससे न के बराबर पूछा गया है ना, कभी कभी 1 2 आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा आएगा, ठीक है, इस चैप्टर से। 15 नंबर चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है एक बार नजर मार लेते हैं। जैव विविधता के स्तर, संकटग्रस्त प्रजातियां, इसके बाद जैव विविधता हॉटस्पॉट, इन सितु और एक्स सितु संरक्षण, उसके बाद 16 नंबर चैप्टर आ गया हमारा, लास्ट चैप्टर है हमारा। इसमें देख लेते हैं, इसमें देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर वाला क्वेश्चन इससे नहीं आता है और ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं वायु और जल प्रदूषण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत क्षारण, उसके बाद अपशिष्ट प्रबंधन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे समाप्त होता है। आज मैंने जितने भी बायोलॉजी में टॉपिक बताया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि उस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर बना बनाया मिल जाए बिल्कुल आसान भाषा में, तो मैंने नोट्स में उस सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने गेस करके दे दिया है, उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आप यहाँ पे बायोलॉजी का नोट्स देख सकते हो, इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, वीवीआई टॉपिक रहेंगे और 500 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 300 लिखा गया है लेकिन 500 प्लस हम आपको देंगे। नोट्स में क्या क्या मिलेगा? 150 करीब आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 50 के करीब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव हम आपको 500 प्लस देंगे, है ना, उससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, मतलब एक नोट्स में सारा चीज आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको दूसरा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह हिंदी मीडियम वाला नोट्स है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम ही रहेगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्वेश्चन 2 नंबर वाला 12 क्वेश्चन टकराया था, है ना, जो कि इतना टफ हुआ था बायोलॉजी के एग्जाम पिछले साल, बहुत टीचर का क्वेश्चन नहीं लड़ा था, लेकिन फिर भी 12 क्वेश्चन हमारे नोट्स से था। 20 में 10 बनाना होता है, 12 को टकरा गया, 10 को आराम से बन गया था, ठीक है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन 3 को बनाना होता है, 3 को टकरा गया था, आसानी से स्टूडेंट लोग बना दिया था। और यहाँ पे आप रिव्यू देख सकते हो, जब स्टूडेंट एग्जाम देकर के आया बोल रहा था सर मजा आ गया, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था, जितना बनाना था आराम से बन गया है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही साफ सुथरा नोट्स है। 12th बायोलॉजी बिहार बोर्ड के लिए रामबान नोट्स है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में सुधारण अंतर स्पष्ट करे, है ना, कितना साफ सुथरा अंतर दिया गया है। यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर जीवों में जनन, है ना। इसी तरह सारा सब्जेक्ट का नोट्स है,
आप यहाँ से देख सकते हो सारा सब्जेक्ट, चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, आप इस नोट्स को ले सकते हो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एक बार यहाँ का क्वेश्चन देख करके जाइएगा, क्योंकि यहीं से सारा क्वेश्चन टकराएंगे। पिछले कई सालों में लगातार टकराते आ रहा है। स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बेहतरीन मार्क्स आया है ना, 460 मार्क्स तक आया है। इस नोट्स पे जो ऑफर है वो समाप्त होने वाला है, तो अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी सिर्फ 75 रुपए में एक सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। अभी 50% का ऑफ चल रहा है, बहुत जल्दी यह ऑफर समाप्त हो जाएगा, फिर आपको 150 रुपए पेमेंट करना होगा एक सब्जेक्ट के लिए। तो जाइए इस वीडियो का लिंक सेंड कीजिए और वहां पे 75 रुपए में नोट्स आपको ये मिल जाएगा। जाइए लेकर के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।